गोकुल का गोपालक। गोकुल में एक निर्धन लेकिन परम भक्त गोपाल रहता था। वो बालकृष्ण का अनन्य प्रेमी था और हर सुबह भगवान के मंदिर जाकर मुरली बजाता और भजन गाता। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह कृष्ण को अपना मित्र मानता था और उनसे बातें करता था। लोग उसकी भक्ति देखकर हंसते, लेकिन गोपाल परवाह नहीं करता था। कठिन परीक्षा। एक दिन गोकुल में भयंकर अकाल पड़ा। नंद बाबा और बाकी ग्वालों के पास भी पर्याप्त चारा नहीं था और गोपाल के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। हर सुबह मंदिर जाता, भजन गाता और श्री कृष्ण से कहता, कान्हा, मैं भूखा हूं, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना। गांव के कुछ लोगों ने ताना मारा, अगर तेरा कृष्ण तुझसे इतना प्रेम करता है तो वो तुझे खाना क्यों नहीं देता? गोपाल मुस्कुराकर बोला, मेरे कान्हा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वे मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। कृष्ण का चमत्कार। उसी रात गोपाल अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक नटखट गोपाल जैसा दिखने वाला लड़का खड़ा था, जिसने पीले वस्त्र पहन रखे थे और सिर पर मोरपंख सजा था। उसने कहा, भैया, मेरी मां ने कुछ भोजन भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। गोपाल ने मुस्कुराते हुए वो भोजन स्वीकार किया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भोजन किसी साधारण हाथ का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि उसमें वही स्वाद था जो गोपाल ने हमेशा कृष्ण के प्रसाद में पाया था। जब सुबह हुई तो गोपाल दौड़कर मंदिर पहुंचा और वहां जाकर बोला, कान्हा, तुम खुद मेरे घर आए थे ना? तभी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति से एक हल्की मुस्कान चमक उठी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे चकित रह गए और गोपाल की भक्ति को नमन करने लगे। भक्ति का संदेश। उस दिन से गोपाल का जीवन बदल गया। गांव में फिर से बारिश हुई, फसलें लहला उठीं और सभी को श्री कृष्ण की लीला पर और अधिक विश्वास हो गया। गोपाल का ये संदेश गोकुल में गूंजने लगा। जो सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है, वे स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण। समाप्त। कैसी लगी ये कहानी? अगर आप चाहें तो मैं और भी श्री कृष्ण की लीलाओं पर कहानियां लिख सकता हूं।